आपका सबकॉन्शियस माइंड लगातार काम कर रहा है और आप इसकी ताकत का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए कर सकते हैं। ये ताकत आपकी लाइफ में किसी भी इशू से निपटने में आपकी मदद कर सकती है, जिससे आपके इमोशनली और फिजिकली रूप से महसूस करने के तरीके में सुधार हो सकता है। आखिरकार ये पूरा प्रोसेस कामयाबी को विजुअलाइज करने और नेगेटिव थॉट्स को दूर करने पर निर्भर करता है। आपको पता चल जाएगा कि कैसे एक डॉक्टर ने मौत की शरह को कम करने के लिए अपने सबकॉन्शियस का यूज़ किया, कैसे सबकॉन्शियस माइंड हसद पर काबू पाने में आपकी मदद कर सकता है, क्योंकि कॉन्फिडेंस की कमी आपको दौलत हासिल करने के रास्ते में रुकावट बन सकती है, कैसे पॉजिटिव थॉट्स आपके सबकॉन्शियस माइंड को बीमारियों को ठीक करने की ताकत देते हैं, और आपको उस शख्स से प्यार करना क्यों सीखना चाहिए जिसे आप पसंद नहीं करते। एक आइसबर्ग का तस्वीर करें। आप इसके कुछ हिस्से को पानी की सतह के ऊपर देखते हैं, लेकिन इसका ज्यादातर हिस्सा नीचे छिपा होता है। आपके दिमाग के बारे में भी यही कहा जा सकता है। जिस हिस्से के बारे में आप जानते हैं, कॉन्शियस माइंड, जो कि हमें दिखाई देता है, जबकि दूसरा और कम से कम उतना ही बड़ा हिस्सा सबकॉन्शियस का हिस्सा है। तो हम अपने दिमाग के इतने बड़े हिस्से का इस्तेमाल कैसे करें? ये वही है जो हम 1960 की शुरुआत की एक क्लासिक बुक में देखेंगे। आपको पता चल जाएगा कि कई तरह के इश्यूज और प्रॉब्लम से निपटने के लिए अपने सबकॉन्शियस माइंड में छिपी हुई सलाहियत को कैसे जाहिर किया जाए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबकॉन्शियस माइंड सजेशन देने के लिए है, जिसका यूज़ आप अपने फ़ायदे के लिए कर सकते हैं। क्या आपको याद है जब आपने बाइक चलाना सीखी थी? जाहिर है इसके लिए आपको कॉन्शियस माइंड से तवज्जो और फोकस की ज़रूरत पड़ी होगी, लेकिन थोड़ी देर के बाद आपके सबकॉन्शियस माइंड ने चीज़ों को समझना शुरू कर दिया और बहुत जल्द बाइक चलाना लगभग ऑटोमेटिक टास्क बन गया। ये कॉन्शियस टू अनकॉन्शियस सीखने का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। इसका इस्तेमाल करने के लिए सिर्फ पॉजिटिव विचारों के जरिए अपने सबकॉन्शियस माइंड के पावर का यूज़ करना ज़रूरी है। एनरिको कैरुसो को ही लीजिए। 19वीं सदी के आखिर में उन्होंने पूरे यूरोप और यूनाइटेड स्टेट के मशहूर ओपेरा हाउसेस में परफॉर्म किया। हालांकि उन्हें गले में दर्द की शिकायत रहती थी और गाना गाने से पहले वो खुद को पसीने से भीगा हुआ पाते थे, क्योंकि उनका दिमाग नेगेटिव थॉट से भरा हुआ था। उन्होंने हमेशा तस्वीर किया कि लोग उनका मजाक उड़ा रहे हैं या खराब परफॉर्मेंस पर हंस रहे हैं। बहरहाल उन्होंने अपने कॉन्शियस माइंड को अपने सबकॉन्शियस माइंड के साथ इंटरफेयर करना बंद करने के लिए कहकर इस स्टेज के डर पर काबू पा लिया। इस मेडिटेशन की प्रैक्टिस को दोहराकर उन्होंने फाइनली अपने सबकॉन्शियस को अपने डर को नज़रअंदाज करने के लिए सलाहियत दी। हकीकत में सबकॉन्शियस बहुत पावरफुल है। ये आपकी तरफ से दिए गए किसी भी ख्याल को जाहिर कर सकता है। स्कॉटलैंड के एक सर्जन डॉक्टर जेम्स एस्डेल थे। उन्होंने 1843 और 1846 के बीच एनेस्थीसिया के डेवलपमेंट से बहुत पहले तकरीबन 400 ऑपरेशंस किए। उनकी टेक्निक से डेथ की परसेंटेज बहुत कम थी, और ये सब कुछ उनकी एक टेक्निक की वजह से था। वो हिप्नोटिकल तरीके से अपने पेशेंट्स को सजेस्ट करते थे कि उन्हें इन्फेक्शन नहीं होगा। ये हिप्नोटिकल टूल उनके सबकॉन्शियस माइंड और उनकी बॉडी की तरफ से रिस्पॉन्स देने के लिए काफ़ी था। आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए पॉजिटिव सोच और तस्वीर की ताकत का यूज़ कर सकते हैं। 18वीं सदी में पादरी पेशेंट्स को ये यकीन दिलाकर ठीक करते थे कि गॉड उन्हें ठीक कर देंगे। हैरत अंगेज तौर पे ये तरीका अक्सर काम करता था, लेकिन ये किसी देवता का काम नहीं था। सबकॉन्शियस माइंड ही असल में ठीक करने वाला था। इस सच्चाई को इस तरह से जाहिर किया जा सकता है कि पॉजिटिव थॉट्स आपके सबकॉन्शियस माइंड को
बीमारियों को ठीक करने की ताकत देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब लेखक के रिश्तेदार को ट्यूबरक्यूलोसिस हो गया तो उस शख्स के बेटे ने ठीक करने के लिए अपने फादर को बताया कि उसने एक मॉन्क से एक क्रॉस खरीदा है जो हाल ही में यूरोप के एक मज़ार पे गया था, लेकिन हकीकत में ये सिर्फ लकड़ी का एक टुकड़ा था जिसे उसने फुटपाथ से उठाया था। उन्होंने कहा कि क्रॉस को सिर्फ छूने से ही बहुत से लोग पहले ही ठीक हो चुके हैं, इसलिए उसके फादर ने उस चीज़ को पकड़ लिया और सोने के टाइम पे उसे अपने हाथ में लेकर प्रे किया। अगली सुबह वो पूरी तरह से ठीक हो गया। हकीकत में फादर को इतना यकीन था कि वो क्रॉस से ही ठीक हो गया था, इसलिए किसी ने भी उसे सच नहीं बताया, क्योंकि इस भ्रम को तोड़ने से यकीनन ये बीमारी फिर से उभर आएगी। इसी तरह आप जिस चीज़ की ख्वाहिश करते हैं उसका तसव्वुर करने से ही उसे सच बनाने में मदद मिल सकती है। विजुअलाइजेशन और जुनून आपको ज़बरदस्त रिजल्ट्स हासिल करने में मदद कर सकते हैं। ये पावरफुल टूल बहुत कुछ कर सकता है। ये दौलत को अट्रैक्ट करने में आपकी मदद कर सकता है, और ऐसा करने के लिए आपको सिर्फ अपने रिजल्ट्स को इमेजिन करना होगा और इसे पूरा करने के लिए अपने सबकॉन्शियस पर भरोसा करना होगा। लेखक एक यंग फार्मासिस्ट को जानते थे जो अपने काम से प्यार करता था और अक्सर अपनी खुद की फार्मेसी बनाने का सपना देखता था। उन्होंने नुस्खे बनाते हुए खुद की इमेजेस पर फोकस किया और एक दिन एक बड़े चेन स्टोर में नई नौकरी शुरू की, जहां उन्होंने उस जुनून के साथ काम किया जैसा कि उन्होंने हमेशा इमेजिन किया था। आखिरकार वो मैनेजर बन गया और 4 साल बाद उसने अपनी फार्मेसी खोलने के लिए सेविंग कर ली। जुनून और इमेजिन के ज़रिए से वो मकसद में आगे बढ़े और अपनी ख्वाहिशों को सच करने में कामयाब हुए। एक और तरीका जिससे आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी मदद कर सकता है वो है हसद पर काबू पाना। कॉन्फिडेंस की कमी जो आपको दौलत हासिल करने के रास्ते में रुकावट बन सकती है। एग्जाम्पल के लिए, किसी दूसरे शख्स को बड़ा चेक कैश करते हुए देखकर आपको जेलसी महसूस हो सकती है, लेकिन आप इस प्रोसेस को आसानी से हरा सकते हैं। इसका हल दूसरों के पास ज़्यादा दौलत की ख्वाहिश करना है, जो आपके सबकॉन्शियस को सिग्नल देगा कि आप भी उसी के हकदार हैं। अगर आप इसके बजाय हसद करते रहेंगे तो आप सिर्फ अपनी आने वाली दौलत को ही रोकेंगे। रुकावटों को दूर करने और जवान बने रहने के लिए डर को पॉजिटिव थॉट से बदलें। जब आप बच्चे थे तो क्या आप बिस्तर के नीचे छिपे राक्षसों से डरते थे? अगर हाँ, तो आपको शायद राहत का वो एहसास याद होगा जब आपकी माँ ने लाइट जलाई थी, जिससे पता चला था कि सब कुछ महफूज है। सच तो ये है कि सभी डर ऐसे ही झूठे विचारों पर कायम होते हैं और उनका मुकाबला करके दहशत को कम किया जा सकता है। सबसे आम डर नाकामी का है। मिस्टर जोन्स की कहानी को ही लीजिए, जो बहुत शराब पीने के अपने जज्बे को काबू नहीं कर सके। कभी कभी तो वो 2-2 वीक तक नशे में पड़े रहते थे। शराब छोड़ने में लगातार नाकामी की वजह से वो खुद को कमज़ोर महसूस करने लगे थे। इस डर से कि वो फिर से फेल हो जाएंगे, उन्होंने कोशिश करना छोड़ दी। आखिरकार अपनी फैमिली को खोने के बाद ही उन्होंने इस डर का सामना करने का फैसला किया। उन्होंने खुद को आराम की हालत में रखा और इमेजिन किया कि उसकी बेटी शांत होने के लिए उसकी तारीफ कर रही है। इस प्रोसेस से वो धीरे धीरे शराब छोड़ने और अपनी फैमिली के साथ फिर से जुड़ने में कामयाब हो गए। एक और आम डर उम्र बढ़ने का है, जिसे अपनी सोच के प्रोसेस को चेंज करके भी दूर किया जा सकता है। आखिरकार आपकी उम्र तभी बढ़ती है जब आप सपने देखना और नई स्किल सीखना बंद कर देते हैं, जिसका मतलब है कि जवान बने रहना हकीकत में एक्टिव रहने के बारे में है। एक्शनेबल एडवाइस। डर पर काबू पाने के लिए एक आसान टेक्निक का यूज़ करें। अगर आप किसी डर से जूझ रहे हैं, चाहे वो कोई भी डर हो, तो उस पर काबू पाने के लिए एक आसान तरीका आजमाएं। दिन में 3 बार 5 से 10 मिनट का टाइम निकाल कर बैठें।
और उस चीज़ को करने का तसव्वुर करें जिससे आप डरते हैं। इस एक्सपीरियंस को सही से एक खुशगवार एक्सपीरियंस के रूप में पिक्चर बनाएं जिसमें लोग आपकी वाह वाह कर रहे हों। इस तरह से अपने डर पर काबू पाने की मेंटली प्रैक्टिस करने से ये थॉट्स आपके सबकॉन्शियस माइंड में जड़ें जमा लेगा, तब भी जब आप इसका तसव्वुर नहीं कर रहे होंगे, और फाइनली डर गायब हो जाएगा।